स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने हमारी हिंदी की मन करता है कविता पढ़ी थी। कविता के अंदर एक छोटे बालक को बताया गया था कि छोटे बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है। उसी के प्रश्नोत्तर हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। मतलब तुम पर धौंस जमाने का यानी अकड़ दिखाने का मतलब, धौंस जमाना यानी अकड़ दिखाना, यानी कि तुम पर कौन कौन अकड़ दिखाता है और क्यों। एक तो घर में और स्कूल में। घर में माता पिता और बड़े भाई शरारत करने पर धौंस जमाते हैं। जब हम शरारत करते हैं घर में तो मम्मी पापा हम पे धौंस जमाते हैं, ऐसे नहीं करना, और हमें उनकी बात माननी भी पड़ती है। और हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़ी बहन भी हो सकती है, जितने भी हमारे हमसे बड़े होते हैं वो सब हम पे क्या करते हैं, धौंस जमाते हैं घर पे। और स्कूल में हम पे कौन धौंस जमाता है, सबसे ज़्यादा धौंस हमारे ऊपर स्कूल में मॉनिटर जमाता है। स्कूल में मॉनिटर मैम को शिकायत करने की धौंस जमाता है कि अगर तुमने बदमाशी करी, मेरा कहना नहीं माना, तो मैं क्या करूँगा, मैम को तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। तो ये स्कूल में हमारे ऊपर धौंस कौन जमाता है, मॉनिटर जमाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। अब सब बच्चों का मन चिड़िया बन जाने को तो नहीं करता है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं उस चिड़िया को देखकर तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जब मैं चिड़िया को एक डाल से दूसरी डाल पर ची ची चूं चूं शोर मचाते देखती हूँ, तब मेरा मन भी चिड़िया बन जाने को करता है। अर्थात जब हमें कोई रोकता है, टोकता है, हमने कविता में पढ़ा था, बार बार में हमारे ऊपर रोक टोक होती है, और हम जब चिड़िया को देखते हैं कि इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ये बिना रोके टोके हर जगह जाती है, उड़ती है, एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ती है और शोर मचाती रहती है। जब हम बात करते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है, लेकिन चिड़िया जो है ची ची चू चू दिन भर शोर मचाती है, उसे कोई नहीं मना करता है। तब हम जब चिड़िया को देखते हैं तो हमारा मन भी क्या करता है, चिड़िया बन जाने को करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब मैं चिड़िया को एक डाल से दूसरे डाल पर ची ची चूं चूं शोर मचाते देखती हूँ, तब मेरा मन भी चिड़िया बन जाने को करता है। अब तीसरा प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। यानी कि हमें कल्पना करनी है कि कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। सबसे पहला इसके अंदर शब्द दिया हुआ है आसमान। हमें प्रश्न में एक शब्द दिया हुआ है आसमान, तो आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता है। जैसे आसमान में जो बाज पक्षी होता है वो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पक्षी होता है। बाज एक ही बार में अपने पंजे में या अपनी चोंच में किसी भी पक्षी को वो ले लेता है, तो बाज जो है वो अन्य दूसरे सभी पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि बाज पक्षी जो आसमान में, बाज पक्षी सभी पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। नेक्स्ट शब्द हमें दिया है जंगल। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में खुद इसका करना है। तो नेक्स्ट शब्द है जंगल। तो जंगल में हम सब जानते हैं कौन अकड़ जमाता होगा। बिल्कुल सही, शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है, वही सारे अन्य दूसरे प्राणियों पे या दूसरे पशुओं पे अकड़ जमाता होगा। तो जंगल में क्या लिखेंगे हम, जंगल में शेर अन्य प्राणियों पे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अन्य पशुओं पे अकड़ जमाता होगा। तीसरा शब्द हमें दिया है नदी, कि नदी के अंदर कौन किस पे अकड़ जमाता होगा। तो नदी के अंदर क्या होता है, मगरमच्छ, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मगरमच्छ किसी भी मछली को निगल जाता है पकड़ के। तो हम लिखेंगे नदी के अंदर मगरमच्छ जो है वो अन्य मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। चौथा है खेल में। अब खेल में क्या होता है, खेल में जब हम खेलते हैं
तो जो बड़े बड़े लड़के होते हैं या बड़ी लड़कियां होती हैं वो छोटे पे या फिर जो शारीरिक तौर पे कमज़ोर नज़र आते हैं उनके ऊपर अकड़ जमाते ही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि खेल में बड़े लड़के छोटे लड़कों पर अकड़ जमाते होंगे। पांचवा हमें शब्द दिया है रंग। रंगों में कैसे कौन अकड़ जमाता होगा? रंगों में काला रंग ऐसा रंग है जो किसी भी रंग में मिल जाने पे क्या होता है? काला ही बन जाता है। तो रंगों में जो काला रंग है वो अन्य रंगों पे धौंस जमाता होगा कि अगर मैं तुम्हारे अंदर मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा? तुमको भी काला कर दूंगा। तो रंगों में आप क्या लिखोगे? रंगों में काला रंग अन्य रंगों पर धौंस जमाता होगा। यह आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।